Hello my dear students, this is Mandeep Kaur Chima. I am your English teacher. Welcome to my YouTube channel. Today बेटा we are going to do articles. आज बेटा मैं आपको आर्टिकल्स करवाने जा रही हूँ। आर्टिकल्स वैसे तो हमने क्लासेस में भी फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाते हैं आर्टिकल्स करवाने। टीचर्स आपको शुरू में छोटी क्लासों में क्लास फर्स्ट में आपको ए और एन का यूज़ सिखाते हैं। उसके बाद आपके हायर क्लासेस में आपको आर्टिकल्स ये तीनों ही आते हैं, ए एन और दी। ठीक है, इन तीनों का यूज़ आपको एग्ज़ाम्स में, आपको टेस्ट में, सारी हायर क्लासों तक आपके ये साथ ही चलते हैं बेटा। तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको ये आर्टिकल्स के बारे में दोबारा से समझाने जा रही हूँ। इस वीडियो को शुरू से आपने एंड तक ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले बेटा आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी नेक्स्ट जो मेरी वीडियोज़ अपलोड होंगी स्टडी के रिलेटेड आप उसको सुन सकते हो, आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद योर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हैं बेटा? ये तीनों आर्टिकल्स हैं, ए एन और दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले एन के बारे में मैं आपको बताती हूँ बेटा। एन कहाँ पे यूज़ होता है? आप सभी को पता होगा कि वॉवल्स होती हैं, वॉवल 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 वॉवल्स है बेटा, ए ई आई ओ यू। इन पांचों वॉवल्स के साथ आपने हमेशा क्या यूज़ करना है? एन। जो एन है ये पांचों वॉवल्स के साथ हमेशा यूज़ होता है। ये पांचों क्या हैं? ए ई आई ओ यू। ये क्या हैं? वॉवल्स, और ये हमेशा एन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, एन इसके साथ ही यूज़ होना है, वॉवल की साउंड के साथ। आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर इन पांचों अक्षरों की, इन पांचों लेटर्स की अगर साउंड आ रही हो तो आपने एन लगाना है हमेशा ही। ठीक है, और इन पांचों लेटर्स को छोड़कर ए बी सी के बाकी के जितने भी अक्षर होते हैं, ए बी सी के बाकी ए से जेड तक जितनी भी ए बी सी के अक्षर हैं, उनमें से ये पांचों को हटाकर बाकी के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे बी, यहाँ पे देखो ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। बी के बाद क्या आता है? सी। सी के बाद क्या आता है? डी। जो इनके बीच में डिस्टेंस के बीच में जो लेटर्स आ गए वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट। उसके बाद ई के बाद एफ आ गया, जी, एच, ये भी कॉन्सोनेंट हो गए। आई को छोड़कर जे, के, एल, एम, एन, वो भी कॉन्सोनेंट हो गए। ओ के बाद, ओ को छोड़कर जो भी इसमें से यहाँ तक डिस्टेंस में जो लेटर्स आएंगे वो भी कॉन्सोनेंट है। यू के बाद जेड तक जो भी लेटर्स बाकी के बचे वो भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है बेटा, और कॉन्सोनेंट्स के साथ आपने क्या यूज़ करना है? ए। अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे उनके साथ आपने ए यूज़ करनी है। यहाँ पे भी आपको वॉबल्स लेटर्स दिखेंगे, उनके साथ आपने एन यूज़ करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आपने अगर कॉन्सोनेंट लगे हुए हैं इन पांचों लेटर्स को छोड़कर बाकी के ए बी सी के जितने भी लेटर्स हैं अगर वो लगे हुए हैं तो आप कॉन्सोनेंट्स के साथ ए यूज़ करोगे। अगर आपको 5 वॉवल्स दिए गए हैं तो उनके साथ आपने वॉवल्स की साउंड के साथ आपने एन यूज़ करना है। ठीक है, साउंड ऑफ वॉवल, वॉवल की साउंड के साथ आपने क्या यूज़ करना है? एन यूज़ करना है। उसके बाद आ जाए बेटा दी। दी या द। The is used when we want to talk about something in particular। जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, द कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी हम किसी खास चीज़ की बात करते हैं जो कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही हो। मान लो कोई सन है, सन सूरज एक ही है, मून चंद्रमा या चाँद एक ही है, तो हम सूरज और चाँद, अर्थ हमारा प्लेनेट है वो भी एक ही है, स्काई हमारा आसमान भी एक है, ताजमहल है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग,
दिनों के नाम हो गए, और ऐसी यूनिक चीज़ें जो सिर्फ एक ही मिलती हैं उनके साथ आप द यूज़ करते हो, ठीक है। और कई बार ऐसे भी हो जाता है बेटा कि कोई स्पेशल चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी स्पेशल डिस्क्रिप्शन दी गई हो, जैसे कोई लाल किताब के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी बच्चे ने कोई ऐसी फ़्रॉक पहनी है जिसका कलर ब्लू है, जिसका ब्लैक है, या कोई स्पेशल हमें चीज़ की डिस्क्रिप्शन बताई गई हो कि ये चीज़ इस कलर की है या ऐसी चीज़ है, उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। अब हम आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी। यहाँ पे आपने फिलअप्स को फिल करना है, इन तीनों के यूज़ करने हैं। आपको समझना है भी किसके साथ क्या आएगा, कौन सी ब्लैंक में ए, एन और दी में से क्या कौन सी चीज़ हमने फिल करनी है। अब क्या देखोगे आप, ब्लैंक से आपने आगे वाला लेटर देखना है। ये वाली ब्लैंक दी गई है, आपको आगे वाला लेटर को समझना है भी ये क्या है। अब देखो ये वॉवल है जो कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। वॉवल आपको 5 मैंने बोला था ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और ये वाला कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ आपने क्या करना है, माउस के साथ लगाएंगे अ माउस, ठीक है। माउस के साथ क्या लगाएंगे, अ माउस। अब यहाँ पे देखो ब्लैंक से आगे वाला लेटर कौन सा है, ब्लैंक से आगे वाला लेटर है ई। ई क्या है, वॉवल है, तो वॉवल के साथ आप क्या यूज़ करोगे, एन, ठीक है। वॉवल के साथ आप एन, एग। तो यहाँ पे है एंजल। एंजल भी ये फर्स्ट लेटर जो है एंजल का ए जो है वॉवल है, इसीलिए आपने फर्स्ट लेटर को ही देखकर आपने यहाँ पर एन यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एन, एंजल, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो कार। कार के फर्स्ट वाला लेटर कौन सा है, ये है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ आपने क्या यूज़ करना है, अ कार। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिच, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ क्या है, वॉवल है, तो आपने ऑस्ट्रिच के साथ एन ऑस्ट्रिच, यहाँ पे आप एन ऑस्ट्रिच लगाओ। किटन, अब यहाँ पे जो के है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप अ लगाओगे, अ किटन, ठीक है। यहाँ पे देखो इग्लू। इग्लू की यहाँ पे फर्स्ट आई लगी हुई है, तो आई के साथ आपने एन लगाना है क्योंकि ये वॉवल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रैबिट। रैबिट की आर जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ रैबिट, ठीक है। फ्रॉग की एफ जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, तो आपने यहाँ पे भी अ फ्रॉग, ठीक है। अब यहाँ पे मून है, चंद्रमा है, मून के साथ क्या लगाओगे, मून मैंने बताया है कि मून स्पेशल चीज़ है, तो द, यहाँ पे द या द मून लगा दिया। यहाँ पे अम्ब्रेला है। अब देखो यू की आवाज़, अम्ब्रेला, यू वैसे तो वॉवल अक्षर है, पर आपने यहाँ पे इनकी साउंड्स देखनी है। यू की आवाज़ आ रही है, आपने जब यू की आवाज़ आएगी तो आपने एन नहीं लगाना है। अगर अम की अगर आवाज़ आएगी, यू एम, अम्ब्रेला, यहाँ पे अम की आवाज़ आ रही है, या आ के ऊपर टिप्पी लगाकर अम की आवाज़ आए तो आपने यहाँ पे एन लगाना है, एन अम्ब्रेला। अगर यहाँ पे यू, देखो एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे अगर यूज़फुल आ गया, यूज़फुल, यहाँ पे भी यू लगा हुआ है, यूज़फुल है, बट यहाँ पे आवाज़ साउंड किसकी आ रही है, यू की। अगर अम की आवाज़ आएगी तो आपने एन लगाना है, अगर यू की आवाज़ आएगी तो आप अ लगाओगे, अ यूज़फुल। यू की आवाज़ नहीं आपने सुननी है, आपने यू की आवाज़ अगर आएगी तो अ लगाना है, अगर अम की आवाज़ आएगी तो आपने एन लगाना है। ये चीज़ समझनी है ध्यान से कि अगर यू की साउंड आएगी तो आपने अ ही लगाना है। यू की साउंड आपने हमेशा, अगर अम की आवाज़ आई तो एन, अगर यू की आवाज़ आई तो अ लगाना है। यू की इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अम की आवाज़ आनी चाहिए यू से। अम की आवाज़ आएगी तो आप एन लगाओगे, यू की आवाज़ आएगी तो आप अ लगाओगे। अब देखो यहाँ पे सन है। सन क्या है, स्पेशल चीज़ है, सन एक ही है तो आपने द लगा दिया, द सन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन दी। यहाँ पे फिर अगेन है ए एन दी लगाना है। द, यहाँ पे मून है, मून फिर से स्पेशल चीज़ है तो आप यहाँ पे द लगा दोगे। द मून इज़ आउट टुनाइट।
आज मून बाहर निकला हुआ है, चांद निकला हुआ है, ठीक है। आई गॉट डैश गिफ्ट टुडे। अब यहाँ पे देखो ब्लैंक से आगे वाला लेटर जी है, जी क्या है कॉन्सोनेंट, तो आप क्या लगाओगे ओ। देयर इज डैश आउल, आउल ओ की आवाज आ रही है। अब देखो आउल ओ है, ओ साउंड वोवल की है, तो आप एन आउल लगाओगे, एन आउल, ठीक है। अब यहाँ पे आई वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर सो आई मिस्ड डैश स्कूल। बस यहाँ पे स्कूल ब्लैंक के आगे वाला अक्षर ऐसे है, स्कूल, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो आपने अ लगाना, ठीक है। हैव यू विजिटेड ताजमहल, ताजमहल स्पेशल चीज़ है, एक प्लेस का नाम है, बिल्डिंग है बहुत अच्छी, ताजमहल और कोई नहीं है, एक ही ताजमहल है, इसलिए आप इसके साथ द लगाओगे, द ताजमहल, ठीक है। आई लिव इन डैश बिग हाउस, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ। अब बिग की जो बी है ये क्या कॉन्सोनेंट है, तो आप बी को देखकर यहाँ पे बिग, ठीक है बेटा। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने जो ए है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगाना है, जो एन है वो वोवल्स के साथ लगाना है, जो द है वो आपने स्पेशल चीज़ों के साथ या यूनिक चीज़ों के साथ लगाना है। किसी का नाम हो, कोई प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ कोई भी स्पेशल पर्सन है, ठीक है, उसके साथ आपने द लगाना है। अगर हम एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने द यूज़ कर रहे हो किसी लाइन में, अगर आप किसी भी लाइन में द यूज़ कर, एक लाइन है आपको कोई भी दी गई, किसी के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर उसी लाइन में आप उसी पर्सन की दोबारा से बात करोगे, आप दोबारा से, जैसे मैंने बात की है अभी यहाँ पे शी इज़ अ गर्ल, एक रीटा इज़ अ गर्ल, एक रीटा एक लड़की है, तो शी वियर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, शी वियर्स द ब्यूटीफुल ड्रेसेस। अब वो उसी लड़की की बात मैंने दोबारा की कि वो बहुत ही सुंदर ड्रेसेस पहनती है, तो आप उसके साथ अगर दोबारा से ब्लैंक आएगी उसी लाइन में, तो आप उसको द के साथ सेकंड ब्लैंक को फिल करोगे, ठीक है। किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज़ की अगर एक ही लाइन में दोबारा बात होती है तो दूसरी ब्लैंक में आप द फिल करते हो, ठीक बेटा। अब आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।